अब बात करेंगे आज के मुद्दे की। 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पर वो स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के हमले के 1000 साल पूरे होने पर इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले सोमनाथ मंदिर को लेकर भारी सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी उसी तुष्टीकरण की सियासत को आगे बढ़ा रही है, जिसके लिए आजाद भारत में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने लगातार विरोध किया था। बीजेपी का आरोप है, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के खिलाफ 17 से ज्यादा चिट्ठियां लिखी। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होने की सलाह दी, जिस पर बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं। इसी पर करेंगे चर्चा कि क्या नेहरू को मंदिरों से दिक्कत थी। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सोमनाथ की विरासत, कांग्रेस ने की सियासत। जैसे ही वो मथुरा में देखता, पहले तो बड़ा प्रभावित होता, फिर कहता सारे मंदिरों और बिल्डिंगों को नष्ट कर दो। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो सेंटेंस गायब। और इंटरप्रिटेशन ये कि वो तो बहुत बड़ा कला प्रेमी था, इसलिए आज भारत की अस्मिता के साथ हुए इस आघात और उसके साथ हुए इस घिनौने मजाक को याद रखने की आवश्यकता है। सोमनाथ का चैप्टर, सनातन का नया फैक्टर। देश की आजादी के बाद सरदार पटेल के प्रयासों से जब सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ तो पंडित नेहरू द्वारा इसके पक्ष में नहीं थे। यहाँ तक कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जब उस कार्यक्रम में जाना चाहते थे तो नेहरू द्वारा चिट्ठियां लिखकर उन्हें कार्यक्रम में जाने से रोका गया। ये कांग्रेस पार्टी का सनातन विरोध था जो शुरू से चला आ रहा है। नेहरू का सरेंडर अब सियासी बवंडर। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बात को कहते हैं उसकी बुनियाद झूठ होती है। सोमनाथ मंदिर और पंडित नेहरू के बारे में ये जो झूठ फैलाया जा रहा है, लेकिन मोदी जी जो हैं अपनी मस्ती में मस्त हैं और जिन्ना की मज़ार पर जिनके नेता जाते हैं वो भाजपा कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, तो इस पर तरस ही आ सकता है। सोमनाथ की गाथा, नेहरू थे बड़ी बाधा। हिंदू आस्था, आत्मसम्मान और इतिहास का वो प्रतीक जिसने कई सदियां देखी, वो मंदिर जो अतीत में सनातन पर हुए कई हमलों का साक्षी रहा। आजादी के बाद जब देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया और इसकी प्राण प्रतिष्ठा की बारी आई, तो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कैसे इसका विरोध किया गया। पंडित नेहरू की 17 से अधिक चिट्ठियां इस बात की गवाह है। बीजेपी का आरोप है कि नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के विरोध में 17 से ज्यादा चिट्ठियां लिखी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हो। जिसके बाद सवाल ये कि क्या जवाहरलाल नेहरू को सोमनाथ मंदिर से कोई दिक्कत थी? क्या बीजेपी के दावों में सच्चाई है? क्या सच में नेहरू नहीं चाहते थे कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हो? आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट में चर्चा इसी मुद्दे पर। सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण को लेकर बीजेपी कांग्रेस और पंडित नेहरू पर हमलावर है और कांग्रेस बीजेपी के सभी आरोपों को सिरे से नकार रही है। बीजेपी देश के पहले प्रधानमंत्री की तुलना मोहम्मद गजनी और खिलजी से कर रही है, तो कांग्रेस बीजेपी पर जनता को असल मुद्दों से भटकाने का आरोप लगा रही है। लेकिन इस बीच कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको आज लेकर हम महाडिबेट में चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 1 ये कि क्या वाकई सोमनाथ मंदिर के विरोध में थे नेहरू? सवाल नंबर 2, नेहरू की 17 चिट्ठियों में आखिर लिखा क्या था? सवाल नंबर 3, बीजेपी के नेहरू पर आरोप कितने सही हैं? खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के शिवम शुक्ला जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर राम पांडे, पीरजादा तौकीर निजामी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हैं, साध्वी विश्वरूपा हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ कनेक्ट हैं, सुप्रिया सत्यम राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर राम पांडे आप ही से करते हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर से लेकर के अब सोमनाथ मंदिर तक इसी तरीके के आरोप लगाती रही है कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और अब नेहरू को लेकर, पहले नेहरू जी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही, और फिर उसके बाद अब आप सुन ही सकते हैं सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से जो कुछ भी कहा गया एक्सपर पोस्ट के जरिए। क्या कहेंगे इन सबको लेकर आप? पहली बात तो यही कहूंगा कि
हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता जब मंदिर दर्शन करने जाती है तो बताकर नहीं जाती है, न मंदिर दर्शन करने जाती है तो राजनीति करने जाती है। अब ये मंदिर करने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, राजनीति करने जा रहे हैं। भाई 11 तारीख को आप जा रहे हैं, जाइए, दर्शन कीजिए, पूजा कीजिए, जो करना है कीजिए। तो मंदिर दर्शन करने पर आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? और जहां तक सोमनाथ मंदिर के इतिहास की बात करें तो 1000 साल पहले तोड़ा गया था, और जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब उसका शिलान्यास हुआ। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तब उस मंदिर को बनाया गया। और ये पता नहीं कितनी चिट्ठियों की बात कर रहे हैं। मैं आपसे ही कह रहा हूं आपके चैनल से कि उन चिट्ठियों में यदि लिखी गई है तो एक लाइन ये बता दीजिए कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। ये नेहरू जी ने लिखा है क्या? और नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो क्या उनके मंत्रिमंडल के लोग वहां चले जाते? क्या उनके मंत्रिमंडल के लोग वहां शिलान्यास कर देते? क्या उस समय जो सौराष्ट्र के राज्यपाल के समान पद रखते थे दिग्विजय सिंह जी, क्या वो वहां शिलान्यास कर देते? क्या नेहरू मंत्रिमंडल के मुंशी जी, गाडगिल जी मंत्री वहां पहुंच जाते? तो एक लाइन यदि आपको पास, मैं समझता हूं जितनी चिट्ठियों की बात चल रही है सारी चिट्ठियां अवेलेबल होंगी, उसमें कहीं भी यदि ये लिखा हो तो आप हाईलाइट करके दर्शकों को बताइए। हाँ, लेकिन उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति को उसके उद्घाटन में ना जाने की सलाह दी गई थी, डॉक्टर राम पांडे। देखिए, हाँ, हमारा जो संविधान है, संविधान के अनुसार हर धर्म का सम्मान बराबर होना चाहिए, और जो सरकार होती है वो किसी धर्म की नहीं होती है, सरकार संविधान से चलती है। मैं, आप, यहाँ हम जितने लोग बैठे हुए हैं, सबका धर्म है, लेकिन सरकार का कोई धर्म नहीं होता है। और अपने मंत्रिमंडल में सलाह मशवरा देने की बात की जाती है, ठीक है, उन्होंने सलाह दी। और लेकिन राजेंद्र प्रसाद किस पार्टी के थे? कांग्रेस के थे ना भाई। कांग्रेस, शिलान्यास किसने किया? वो कांग्रेस के लोग। बनाया किसने? कांग्रेस के लोग। उद्घाटन किसने किया? कांग्रेस के लोग। तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सिंपल सी बात। शिवम शुक्ला जी बताइए, सेक्युलरिज्म की बात करती है कांग्रेस पार्टी और कहती है कि सेक्युलर देश है ना, गवर्नमेंट भी सेक्युलर होती है, किसी धर्म की तो होती नहीं है। तो ऐसे अगर किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाने से सलाह दे दी कि ना जाया जाए वहां पर, तो क्या गलत कर दिया? देखिए पूजा जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आज विषय ये मंदिर और मस्जिद का नहीं है, ये विषय हिंदू सभ्यता, हिंदू आस्था बनाम तुष्टीकरण की राजनीति का है। नेहरू जी की अभी इन्होंने बात की, तमाम तरीके से नेहरू जी से पूछा कि एक चिट्ठी का एक अंश बता दे जिसमें उन्होंने उस मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया का विरोध किया हो। तो नेहरू जी ने, जो मंत्री थे के एम मुंशी, उनको चिट्ठी लिखी है, उसमें साफ तौर पर कहा है, आई डू नॉट लाइक यूर ट्राइंग टू रिस्टोर सोमनाथ, इट इज हिंदू रिवाइवलिज्म। ये नेहरू जी के शब्द थे। और एक आप जैसे ही एक देश के प्रतिष्ठित अखबार ने उसी के आर्टिकल से मैंने इस उदाहरण को लिया है। तो स्वाभाविक तौर पर यह दिखाता है कि नेहरू जी इस मंदिर के निर्माण के विरोध में थे। नेहरू जी 1000 साल बाद यह जो मंदिर लगातार कई बार तोड़ा गया, 1026 में शुरुआत हुई, पहली बार मोहम्मद गंजवी ने उसको तोड़ा, लेकिन सतत ढंग से लगातार वहां पे हमने देखा कि उस मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया, उसको खंडित किया गया, लेकिन वह वापस मंदिर अपने उसी यथारूप में आता रहा, और उसको इटर्नल श्राइन भी इसी वजह से आज कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, चाहे नेहरू जी की सरकार के मंत्री आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों, के एम मुंशी जी रहे हों, या हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी रहे हों, सभी एक मत थे कि सोमनाथ का मंदिर स्वतंत्र भारत की सभ्यतागत यात्रा का पहला प्रतीक बने। और उस दृष्टि के साथ उन्होंने उस मंदिर के निर्माण में अपना सहभागिता को सुनिश्चित किया। और ये मंदिर का निर्माण कोई शासकीय वजह से नहीं किया गया था जो सेकुलरिज्म नेहरू जी के अनुसार खतरे में पड़ रहा था। ये हिंदू मतावलंबियों ने अपने निजी चंदे की राशि से इस एक भव्य और दिव्य मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। और ये दिखाता है कि हिंदू आस्था पर मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के मुगलों और अंग्रेजों तक जितने भी आक्रमण किए गए, आज भी ये जो गजवाए हिंद की मानसिकता रखने वाले लोग अटैक करें, उसके बावजूद भी वह सब नेस्तानाबूद हो गए। हिंदू आस्था, हिंदू संस्कृति आज भी उसी वैभव को लेकर के खड़ी है। और उस वैभव में आज एक और चित्र सजाने का काम प्रधानमंत्री जी, जब 1000 वर्ष उस हमले को पूरा हो रहे हैं, तो जब सोमनाथ मंदिर में स्वाभिमान यात्रा मनाई जा रही है, तो वहां पे वो मजबूती के साथ खड़े हैं। और आज जब प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे तो नेहरू के अपराध बोध बनाम मोदी जी के स्वाभिमानी भारत की एक मजबूत पटकथा को पेश करेगा। कांग्रेस पार्टी को इस पर स्पष्टता के साथ जवाब देना चाहिए। ठीक शिवम जी, ठीक है। पीरजादा तौकीर निजामी जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी पर तुष्टीकरण के आरोप लगाती है, और पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी कहा, और अब सुधांशु त्रिवेदी ने जिस तरीके से चिट्ठियों का हवाला देकर कहा, क्या आपकी प्रतिक्रिया इस पर?
देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आस्था है, मंदिर है, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, उससे कहीं किसी को कोई गुरेज परहेज नहीं है, लेकिन इतिहास को आपको समझना पड़ेगा, इतिहास में फिर से जाना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आस्था के हिसाब पर, आस्था से जब भी मामले पूरे देश के चले हैं तब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है। और मैं कहता हूं कि बाबरी मस्जिद का जो ध्वंस किया गया, जो बाबरी मस्जिद को गिराया गया, बाबरी मस्जिद को अभी जब ये किया गया, हो सकता है कि उस टाइम पर भी आस्था के आधार पर वहां उस टाइम भी उन लोगों ने इस तरह का कोई आक्रमण किया हो या इस तरह की तोड़फोड़ की गई हो। इस तरह की बात को हम डिनाई नहीं करना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि कहीं भी, चाहे बाबरी मस्जिद हो, चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, कहीं भी अगर आक्रमण हो रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है, तो इस तरह का आक्रमण बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी, संघ, आरएसएस से और सारे लोगों से भी कि मुझे ये बताएं कि वही अफगानिस्तान है कि वहीं के लोग जब यहां पर अभी आ रहे थे, महमूद गजनबी के जो वंशज हैं, जो लोग वहां के रहने वाले हैं, जब वो यहां आए तो लाल कारपेट बिछाकर मोदी जी गलबहियां करते हुए नजर आ रहे थे। आज फिर उसी बात को, उसी मुद्दे को लेकर, तो ये 2014 के बाद का भारत है जहां इस तरह के मुद्दे, इस तरह की बातें बार बार निकलेंगी, बार बार आएंगी, जबकि संघ संचालक बार बार कह रहे हैं कि भाई किसी भी मस्जिद के नीचे आप शिवलिंग ढूंढने की कोशिश मत करो। अब इतिहास को कहां से तोड़ मरोड़ कर मैडम पूरा वहां से उठाकर फिर लाने की कोशिश की जा रही है। मैं बार बार कहता हूं कि जब आप बाबरी मस्जिद का ध्वंस अभी कर सकते हो, गिरा सकते हो, निजामी साहब, बाबरी मस्जिद का कॉन्टेक्स्ट और सोमनाथ मंदिर का कॉन्टेक्स्ट एकदम अलग है। आप इन दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? उस टाइम भी उन लोगों ने आस्था के हिसाब से इस तरह का कोई कार्य किया हो। नहीं, ये तो दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है ना। साध्वी विश्वरूपा जी से प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं इस पर। हम उसको भी स्वीकार करने को साध्वी विश्वरूपा जी, कि वो जब वो हुआ था, निजामी साहब जो कह रहे हैं बाबरी मस्जिद और सोमनाथ मंदिर, इन दोनों का कॉन्टेक्स्ट तो एकदम अलग है ना, इनको क्यों तुलना की जाए? देखिए, ये समझने का विषय है। यहाँ कोई, देखिए, मैं तो किसी दल की प्रवक्ता नहीं हूं, परंतु यहाँ सभी, प्रत्येक, मैं तो भारतवासी की बात करी, कि सिर्फ सनातनी या हिंदू की बात नहीं कर रही हूं। देखिए, ये जो सनातन की पीड़ा, उसके स्वाभिमान और चेतना का विषय है। सभी जानते हैं मंदिर पर कितनी बार हमला हुआ, कितनी बार तोड़ा गया। और जो ये पत्रों की भी बात कर रहे हैं, अभी जो बात कर रहे थे, जो हमारे कांग्रेस प्रवक्ता हैं भाई, जो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रपति को इसीलिए रोका गया क्योंकि धर्म और राजनीति को वो अलग रखना चाहते थे। तो क्या जब सरकारी खर्च को, जब हज की सब्सिडी बना दिया जाता है, तो वो किसी की धार्मिक आस्था नहीं है? निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाता है कि वो एक तुष्टीकरण की राजनीति का ही, सेक्युलरिज्म का जो कीड़ा काटा हुआ था, वो आज तक है। वो आज तक है। सिर्फ सोमनाथ मंदिर की बात नहीं है, आज भी सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर अभी मेरे भाई बाबरी मस्जिद की बात कर रहे थे, आज भी सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज भी कांग्रेस ये कहते हैं कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं है। किस किस बात का जवाब दे? आप एक बात बताइए, अगर एक प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, तो मैं ये बात कहना चाहूंगी, क्या अपने मंदिरों पर गर्व करने की, अगर कोई भी व्यक्ति है पर्सनली, क्या अपने मंदिरों पर गर्व करने की अनुमति नहीं देती राजनीति? क्या किसी को भी हम अपने मंदिरों पर, अपनी आस्था पर अगर गर्व कर रहे हैं, तो क्या उसकी अनुमति नहीं देती है? लेकिन साध्वी विश्वरूपा जी वो ये कह रहे हैं ना कि भाई धर्म और आस्था और मंदिर निर्माण ये सरकार का विषय थोड़ी ना है। एक बात बताइए पूजा जी, निश्चित रूप से ऐसा क्यों नहीं हो सकता? वो भी तो एक व्यवस्था का ही हिस्सा है, प्रशासन का ही काम है, सरकार का ही काम है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप स्कूल अगर सरकार के अंडर आ सकते हैं, तो मंदिर क्यों नहीं आ सकते? ठीक है, कैसी बातें कर रहे हैं? वहां से भी एक समाज का निर्माण होता है। मैंने तो सबसे पहले एक ही लाइन पूछी है ना, जब हज जाने के लिए सब्सिडी सरकार दे सकती है, तो मंदिर अलग विषय कैसे हो सकता है? ठीक है, सुप्रिया सत्यम जी से मैं एक प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी। सुप्रिया जी, ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कभी सोमनाथ मंदिर ना गए हों, लेकिन इस समय इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से ये पूरा इतिहास उठाकर सामने रखा जा रहा है और तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या आप कहेंगे इस पर, और क्या दर्शकों को समझाना चाहेंगे? क्या वाकई तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, या जैसा कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सेक्युलर भारत की हम बात करते हैं ना,
तो मंदिर निर्माण, ये सब धर्म, ये सरकार का विषय नहीं। और क्या 2025-26 में भी कांग्रेस पार्टी उसी राजनीति पर चल रही है? देखिए पूजा जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि सोमनाथ मंदिर नहीं है, जो हमारी संस्कृति है और हम सनातनी, अगर हम भारत की भी बात करें तो भारत में सोमनाथ एक प्रतीक है कि कितनी बार भारत को कुचला गया है, कितनी बार लोगों का आक्रमण हुआ, लेकिन सोमनाथ हमेशा मलबे में तब्दील हुआ और श्री सोमनाथ हमेशा मंदिर में एक खड़े रहे। तो ये आस्था का विषय है, करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। तो इसमें राजनीति की बात तो मैं क्या ही बोलूं आपको, लेकिन इतना जरूर बोलूंगी कि तुष्टीकरण जो कांग्रेस कर रही है, आप ये बताइए कि 1950 में बाबरी मस्जिद के पुनरुत्थान के लिए इन्होंने सरकारी खजाने से इनके खजाने खुल गए थे कि फिर से उनका पुनर्निर्माण हो। तब इनकी राजनीति, ये सेक्युलरिज्म का चेहरा कहाँ गया था। और अगर बात सनातनी की हो, बात सोमनाथ की हो, तो इनको लगता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे छवि खराब होगी, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था। तो कहीं से भी उनकी आस्था और उनका जो भरोसा है, हमेशा देखिए कांग्रेस का एक चाल चरित्र और उनका हमेशा एक अलग ही रुख रहा है, और वो जो बोलते हैं वो कभी नहीं करते हैं। अभी मैं बाबरी मस्जिद का सुन रही थी, आप बताइए कोई भी हिंदू, कभी आपने सुना है कि जाके किसी दूसरे देश में जाके मंदिर को, उनके मस्जिद को तोड़ के आ गया हो या उस पे राजनीति हो रही हो? और क्यों ना गर्व करें हम अपने सनातनी धर्म पे और अपने मंदिरों पे, अपनी चीजों पे क्यों ना हम गर्व करें? इसमें क्या ही खराबी है? अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर राम पांडे जवाब दीजिए। जो आरोप सुप्रिया जी की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो और क्या है? जब एक पर्टिकुलर वर्ग की राजनीति करने की बात आती है तब आप लोग ये सेक्युलरिज्म का राग भूल जाते हैं, और जब बात सनातन की आती है, मंदिरों की आती है, तब आप सेक्युलर बन जाते हैं। ये दोगलापन क्यों? देखिए, दोगले वो लोग हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार कैसे हो गया, कैसे सोमनाथ मंदिर कांग्रेस सरकार ने बना दिया, कैसे मंदिर नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तब बन गया, कैसे मंदिर तब बन गया जब सरदार पटेल सरकार ने नहीं बनाया मंदिर, सौराष्ट्र के लोगों ने बनाया। अरे मुंह बंद कीजिए, आप ढोंगी लोगों की बात नहीं सुनना है, यहाँ बकवास मत कीजिए, चुप रहिए। जब आप बकवास एक-एक करके प्लीज तहजीब से और एक-एक करके बात रखिए, एक-एक करके बात रखिए और तहजीब से प्लीज तरीके से बात कीजिए, इस तरीके से। क्यों नहीं थे वहां जब मंदिर निर्माण हुआ? देखिए, सावरकर क्यों नहीं थे? ये आपने मैडम ढोंगी लोगों को बुला रखा है, पाखंडियों को बुला रखा है। डॉक्टर राम पांडे, आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रख रहे थे ना। सोमनाथ मंदिर कांग्रेस सरकार में बना। मैं पूछना चाहता हूँ, गोलवलकर क्यों नहीं थे वहाँ? ये इतना घटिया बोलते हैं, घटिया सोच के लोग हैं। वहाँ सावरकर क्यों नहीं थे शिलान्यास में? वहाँ आरएसएस के नेता क्यों नहीं थे? सावरकर गोलवलकर वहाँ क्यों थे? सावरकर गोलवलकर ने क्यों विरोध किया? ये पाखंडियों को आपने बुला रखा है। ये नरेंद्र मोदी क्यों गए थे पाकिस्तान? इस तरीके से नहीं सर, प्लीज पर्सनल कमेंट एक दूसरे पर मत कीजिए, आराम से बात रखिए। उन्होंने अपनी बात रखी, आप अपनी बात रखिए। के वंशजों का स्वागत क्यों किया इन्होंने? प्लीज। अभी महमूद गजनबी के वंशजों का इन पाखंडियों ने क्यों स्वागत किया? क्यों रेड कार्पेट डॉक्टर राम पांडे ये बताइए किया? जो गजनबी जी के वंशज है, ये सारे ढोंगी पाखंडी बैठे हुए हैं। और ये मैं मैडम प्लीज डॉक्टर राम पांडे, 17 लेटर में एक लाइन बता दीजिए जहाँ विरोध किया हो। ये भाजपा के जो पाखंडी लोग हैं, ये इनके पत्र नहीं चाहिए, आरएसएस के पत्र नहीं चाहिए, ओरिजिनल पत्र चाहिए। ये सब पाखंडी ढोंगी और नाटकी लोग हैं। ये मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं, ये ढोंगी साध्वी है, ये मंदिर पर राजनीति कर रही है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंदिर आईआईटी बनाए हैं, प्लीज मंदिर डॉक्टर राम पांडे इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। अब आप लाइव डिबेट में साध्वी को ढोंगी बता देते हैं, बताइए क्यों सवाल नहीं उठेंगे? आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है ना, आप लाइव डिबेट में साध्वी हमारे साथ बैठी है, उनको ढोंगी बोल देते हैं। क्या हमारे अस्पताल मंदिर नहीं है? क्या हमारे शिक्षा है मंदिर नहीं है? कैसे सवाल नहीं उठेंगे डॉक्टर राम पांडे? मंदिर है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल करने की इजाजत नहीं दूंगी मैं आपको। एम्स बना है वो मंदिर है, इतने सारे मंदिर नहीं दिखते। डॉक्टर राम पांडे, ये नकली लोग सलीके से बात रखिए पहले तो। मुझे आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा सर।
प्रधानमंत्री की रिक्वेस्ट कर रही गर्दन हूं इस तरीके से अरे पाखंडियों से पूछिए 90 का डॉलर क्यों हो गया है। पाखंडियों से पूछिए कि $1 90 रुपए के बराबर क्यों हो गया है। इन पाखंडियों से पूछिए $1 90 रुपए के बराबर क्यों हो गया है। इन पाखंडियों से पूछिए ट्रंप के कारण इनका मुंह बंद क्यों है। डॉक्टर राम पांडे हो गया, राम पांडे जी हो गया, प्लीज बस कीजिए। सनातनी बोलते हैं। इन पाखंडियों से पूछिए ये ट्रंप सच्चा सनातनी बोल रहे थे, क्या ट्रंप सच्चा सनातनी राम पांडे जी जो दूसरों को सुनना भी सीखिए। का अपमान कर रहा है। ये पाखंडियों से आप एक पूछिए डिबेट क्या में आए ट्रंप सच्चा हैं सनातनी जिसमें अन्य लोग भी इंतजार कर रहे हैं, अपना और सभी का समय खराब मत कीजिए, ये आराम से। पाखंडी पाकिस्तान जाते हैं। ये पाखंडी नवाज ठीक है, मैं आवाज नीचे कर रही हूँ, नहीं सुन रहे ना आप सर, मुझे आवाज नीचे करनी पड़ेगी। शिवम शुक्ला जी को स्क्रीन पर लाएंगे प्लीज। शिवम जी बताइए, सेक्युलर इंडिया की बात करते हैं, अगर आप कहते हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं तो वो लोग भी आरोप लगाते हैं ना कि तुष्टीकरण की राजनीति तो आप लोग भी करते हैं। देखिए पूजा जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने का डॉलर कैसे हो गया, $1 90 रुपए के बराबर हो गया है। इन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। जिनको ये ढोंगी राजनीति से आपने शट करा रखा था, वापस कराइए। आई डू नॉट लाइक योरसेल्फ एसोसिएटिंग विद ढोंगी लोग नेहरू जी जहां पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस और हिंदू रिवाइवलिज्म की ओर से देख रहे थे। आपके पास जवाब है तो अपनी बारी में दीजिएगा ना, जवाब नहीं बोल रहे हैं। इसलिए सोमनाथ मंदिर जाना संविधान विरोधी नहीं है, ये उस इम्पार्शियलिटी का हिस्सा था। चूंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो धार्मिक इस तरीके से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। राम पांडे शिवम जी रुकिए शिवम जी, ऐसे आप भी अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, वो भी अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। राम पांडे जी बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? जब मैं समय दे रही हूं तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आपके पास जवाब है तो शांति से जवाब दीजिए ना, जब आपकी बारी आएगी तब जवाब दीजिए। आप दूसरों की बारी में बोल रहे हैं, अपनी बारी में आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं सावरकर और गोलवलकर रुकिए पांडे जी, शिवम जी की बारी है, फिर आऊंगी आपके पास। तब तक आप सुनिए। राम पांडे जी आ रही हूं, शिवम जी को बोलने दीजिए, फिर आऊंगी। शिवम जी पूजा जी, 1950 और 51 में जो पंडित नेहरू ने चिट्ठियां लिखी, वो अपने आप में कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं था। वो एक नेहरूवियन माइंडसेट का असर था, जिसमें वह जब पाकिस्तान के लियाकत अली खान को चिट्ठी लिखते हैं तो उनको माय डियर नवाब ज्यादा कहते हैं और उनको बकायदा आश्वासन देते हैं कि सोमनाथ में कुछ नहीं हो रहा। सोमनाथ के दरवाजों की जो पूरी एक किस्सा है उसको नेहरू जी कहते हैं कि यह पूरी तरीके से एक फॉल्स इवेंट है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वह इसको हिंदू रिवाइवलिज्म और इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं, संविधान विरोधी राष्ट्रपति का उसमें भाग लेना बताते हैं। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उनको स्पष्टता के साथ कहा कि मंदिर के निर्माण में सहभागी नहीं है सरकार, यह निजी चंदे से बना है। और चूंकि राष्ट्रपति तमाम धर्मों के धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, ऐसे में हिंदुओं के प्रति भी जो इम्पार्शियलिटी कहती है कि राष्ट्रपति को अगर इन्विटेशन है तो उनको वहां पर जाना चाहिए। और असली सेकुलरिज्म वही है जब राज्य स्वयं को आइसोलेटेड रखता है और सभी धर्मों को फलने फूलने की स्वायत्तता और स्वतंत्रता देता है। ऐसे में नेहरू जी का ये माइंडसेट। और दूसरी, अभी तौकीर जी ने एक बात कही थी तो मुझे अटल जी की वो पंक्तियां भी बहुत नजदीक से याद आती हैं कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा कि चेक कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम, गोपाल राम के नाम पर मैंने कब अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने मैंने घर घर में संघार किए, कब बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी है, भूभाग नहीं सत मानव के हृदय पर जीतने का है निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन हिंदू रग रग मेरा परिचय। तो हम उस मानसिकता वाले लोग हैं और इन्होंने जो पूरे देश की सभ्यता को नष्ट करने का पाप किया था और उस पर से बड़ा पाप कांग्रेस पार्टी ने किया कि जब सरकार मिली तो उस सभ्यता के जो नष्ट करने वाले लोग थे उनको हीरो के रूप में चित्रित करने का काम किया। वो सभ्यता नष्ट हो चुकी थी, उसको सेकुलरिज्म की आड़ में हाशिए पर जाने दिया। तो आज ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है और पूरी डिबेट में राम पांडे जी मैं आपके पास आना चाह रही थी, लेकिन आपने घूम फिरकर सभी की बारी में बोलना शुरू कर दिया। अब समय मेरे पास इतना कम है, मुझे माफी के साथ सभी को शुक्रिया कहना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर अब इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर से लेकर सोमनाथ मंदिर तक लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि मुद्दों से भटकाने की साजिश है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, देखते रहिए न्यूज़ 18।